हवेली थी जिसे कोई भी पास नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी का छाया लोगों को परेशान करती थी। हवेली के चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम था राज ने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानने जाएगा। उसने सुना था कि भूतनी के पास एक छाया है जो रात को हर किसी को अपनी ओर खींचती है। राज ने अपनी दोस्ती के लिए एक रात का समय तय किया और अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही राज हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि एक ठंडी हवा उसे छू रही है। उसने दरवाजा खोला और अंदर की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर छाया और धुंध छाई हुई थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, यहाँ क्यों आया है, छोड़ दे इसे। राज ने हिम्मत नहीं हारने का सोचा और आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते ही उसे एक डरावनी आकृति नजर आई। वह भूतनी की छाया थी। राज ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। भूतनी ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे बोली, मैं नाहक इस जगह बंदी हूँ। मेरी एक कहानी है जो सुननी है। भूतनी ने बताया कि उसे एक बार धोखे से मार दिया गया था और उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई थी। उसने अपने प्रति इंसानों के प्रति घृणा से भरे हुए भावनाओं को साझा किया। राज ने उसकी दुखदायी कहानी सुनकर उसे सहानुभूति महसूस की। राज ने सोचा कि वह भूतनी की आत्मा को शांति दिलाने में मदद कर सकता है। उसने गांव वालों के खिलाफ आवाज उठाई और सबको उस भूतनी के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव वाले उस हवेली की सच्चाई को समझने लगे और उन्होंने वहां शांति स्थापित करने का प्रयास किया। राज और गांव वालों ने मिलकर एक पूजा आयोजित की और भूतनी की आत्मा को मुक्त करने की प्रार्थना की। अचानक हवेली में रोशनी फैल गई और भूतनी की छाया आसमान में उड़ गई। वह अब शांति में थी। गांव वाले राज की बहादुरी को सराहने लगे और हवेली की कहानी अब डरावनी नहीं रह गई थी। भूतनी की आत्मा को शांति पाने के बाद हवेली एक नई पहचान बन गई, जो अब गांव के बच्चों के लिए एक रोमांचक जगह बन गई थी। इस तरह भूतनी की छाया ने न केवल राज्य को एक अनुभव दिया, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नई कहानी सुनाने का मौका दिया।